हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन 12th का मैथ्स सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। 12th का मैथ्स पढ़ रहे हैं हम लोग, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक है, तो देखो सॉल्व कर देता हूँ। तो अपना पेज नंबर 55 पे दिया है स्टेट बोर्ड का। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन क्या दिया है, एग्जाम्पल 5 सॉल्व कर रहे हैं। इफ x इज इक्वल टू साइन टी कॉमा y इक्वल टू e रेज टू एम टी, देन शो दैट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस एम स्क्वायर वाई इक्वल टू 0। तो ये अपने को प्रूफ करना है, बहुत सिंपल है, ध्यान से देखो। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इनवर्स के फॉर्म में लिखूंगा तो क्या आएगा बताओ। यहाँ से t इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ x लिख सकता हूँ ना, तो लिख दिया। अभी देखो इसको यहाँ पे t है ना, उसके जगह पे ये डालूंगा। क्यों ऐसा किया, क्योंकि यहाँ पे t है, ठीक है ना, तो t के जगह पे ये डायरेक्ट डाल सकते हैं। तो एक ही साथ में दोनों डिफरेंशिएट हो जाएगा ना। देखो तो डायरेक्ट dy बाई डी सॉल्व कर सकते हैं। dy बाई dt के फॉर्म में नहीं दिया ना आंसर, तो अपने को dy बाई dx के फॉर्म में जाए। तो इसको यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो y इक्वल टू e रेज टू m, t के जगह पे क्या डालूं, साइन इनवर्स ऑफ x। ये समझा। तो अभी इसको सॉल्व करना है। तो देखो बहुत सिंपल है, dy बाई dx सॉल्व करो। तो ये dy बाई dx इज इक्वल टू, तो फॉर्मूला होता है ना y इक्वल टू e रेज टू x। तो y1 dy बाई dx क्या होता है, e रेज टू x। इसका आंसर सेम होता है, तो इसका आंसर लिख देता हूँ e रेज टू m साइन इनवर्स ऑफ x। फिर ऊपर वाले को डिफरेंशिएट करेंगे। यहाँ पे x का वैल्यू 1 हो जाता है ना, इसलिए आगे डिफरेंशिएट नहीं करते। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो m साइन इनवर्स ऑफ x अपॉन dx। यहाँ क्लियर है। अभी नेक्स्ट देखो, इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो इसको कैरी फॉरवर्ड करो। तो e रेज टू m साइन इनवर्स ऑफ x। इसका डिफरेंशिएशन क्या है, m कांस्टेंट है। इनवर्स का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही है ना डिफरेंशिएशन। तो ये आ गया dy बाई dx। तो ये तुम्हारा फर्स्ट डेरिवेटिव हो गया। इसको एक बार और डिफरेंशिएट करना है, तो u इंटू वी रूल अप्लाई करना पड़ेगा ना। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। और देखो यहाँ पे y इक्वल टू क्या था अपने को, ये है ना। इसको इक्वेशन 1 ले लो, इसको 2 ले लो और इसको 3 ले लो। पॉज करो। तो देखो अभी नेक्स्ट पॉइंट ध्यान से देखना, इसको 2 बार डिफरेंशिएट करना। अपने को ये लेके आना है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, इसका मतलब 2 बार डेरिवेटिव है। ठीक है, तो इसको मैं क्या करूंगा, डिफरेंशिएट करूंगा। देखो और ध्यान से सुनो, ये सेकंड इक्वेशन से y इक्वल टू e रेज टू m साइन इनवर्स x, तो इसके जगह पे मैं y लिख दूं क्या, लिख सकता हूं ना, तो इजी हो जाएगा। देखो आंसर में नहीं है ना, तो y, देखो y है आंसर में, तो y लिख दो उसकी जगह पे। तो देखो पुटिंग सेकंड इन थर्ड क्या आ जाएगा, पुटिंग सेकंड इन थर्ड क्या मिलेगा बताओ। तो ये आ जाएगा dy बाई dx इज इक्वल टू, इसके जगह पे y लिख दूंगा, तो y इंटू m हो जाएगा ना, ये m इंटू वाई डिवाइड बाई अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, अभी 2 तरीके से सॉल्व करते हैं। u बाई v के फॉर्म में भी कर सकते हैं सॉल्व। देखो एक फॉर्मूला होता है y इक्वल टू u बाई v। तो y1 क्या होता है, ये नीचे क्या है v स्क्वायर, तो v ऊपर आता है, फिर du बाई dx करते हैं, फिर माइनस u बाहर आता है, फिर dv बाई dx करते हैं। यहाँ तक क्लियर है। इसको कोशेंट रूल बोलते हैं। ठीक है, या दूसरा तरीका है, ये वाले पार्ट को इधर कर लो, तो u बाई वी रूल लगेगा, y इक्वल टू u इंटू वी। तो ये होता है y1 इक्वल टू यू बाहर लो,
फिर डी वी बाई डी एक्स, फिर वी बाहर लो, डी यू बाई डी एक्स करो, तो इसको बोलते हैं प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल समझा? तो ये दो तरीके से इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, इसको कोसेंट रूल से या प्रोडक्ट रूल से। तो मैं प्रोडक्ट रूल से करता हूँ, इसमें गलती होने के चांसेस कम होता है ना, तो मैं कर देता हूँ। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो इधर, तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एम इंटू वाई। बराबर, यहाँ तक क्लियर है? सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई करो। अभी स्क्वायर करूंगा तो ये अंडर रूट हट जाएगा ना, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करो, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। क्या आ जाएगा ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू एम स्क्वायर वाई स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है? ऐसा क्यों किया? देखो अंडर रूट यहाँ पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, स्क्वायर रूट नहीं है ना, इसलिए स्क्वायर किया। समझा? हर चीज सोच समझ के कर रहा हूँ, ऐसे नहीं कुछ भी कर रहा है। तो अभी u इंटू वी रूल अप्लाई करो सेकंड टाइम डेरिवेटिव करने के लिए। तो इसको बाहर ले लो, तो ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर हुआ, इसको डिफरेंशिएट करना है, ठीक है? तो ये डिफरेंशिएट करेंगे इसको, डिफरेंशिएशन ऑफ डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर ना बाय डी एक्स। इसको डिफरेंशिएट किया तो बाय डी एक्स भी लिखते हैं ना, तो ये 2 टाइम्स हो जाएगा। समझा क्या? फिर इसको बाहर ले लो, तो डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है? और इसको क्या करेंगे, ये इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स। और इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो एम स्क्वायर बाहर है, इसका डिफरेंशिएशन 2 बाहर आएगा, फिर y आएगा, फिर y का डी वाई बाई डी एक्स होगा। यहाँ तक क्लियर है क्या? तो अभी कर लो सॉल्व। 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, इसको डिफरेंस, ये पावर 2 है ना, तो बाहर आ जाएगा, तो ये 2 बाहर, फिर डी वाई बाई डी एक्स। फिर इसको भी डिफरेंशिएट करने का, डिफरेंशिएशन ऑफ, तो ये डायरेक्ट मैं लिख देता हूँ, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर आएगा। समझा? देखो ऐसे छोटा बताना पड़ेगा। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो y डी वाई बाई डी एक्स क्या लिखता है? चलो ऐसे फॉर्म में लिखता हूँ, तो ये 2 बाहर आता है, फिर x 2 माइनस 1 ना, तो देखो इसका पावर 2 था, तो 2 बाहर लिया, फिर डी वाई बाई डी एक्स, इसका पावर 1 हो गया ना, तो उसको भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो ये आएगा। इसको देखो अभी, इसको ऐसे कॉपी करना है, डी वाई बाई डी एक्स का पावर 2, इसको डिफरेंशिएट करो, तो 1 का 0 और एक्स स्क्वायर का 2x, ठीक है? और ये तो आ गया है एम स्क्वायर इंटू 2y डी वाई बाई डी एक्स। तो ध्यान से देखो, डी वाई बाई डी एक्स सब में कॉमन है ना, तो कैंसिल कर देता हूँ, यहाँ से एक कैंसिल, यहाँ से एक कैंसिल, और यहाँ एक कैंसिल, तो क्या बच गया? आंसर आ गया। जो बच गया वो आंसर है, तो इसको मैं अरेंज करके यहाँ लिख दूँ। देखो 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसमें क्या बचा? इंटू 2 बचा, और ये बचा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। इसमें क्या बचा? एक डी वाई बाई डी एक्स बचा ना, इंटू 2x इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड में बचा क्या? एम स्क्वायर इंटू 2 इंटू वाई, इतना ही बचा ना। तो देखो 2 भी सब में कॉमन है, तो 2 कैंसिल कर दो, आंसर देखो दिख रहा है तुझे, यही आंसर देखो, है ना? सबको सिर्फ लेफ्ट में लेना है, ठीक है? तो माइनस हो जाएगा। हाँ, यहाँ पे माइनस था क्या स्क्वायर में? हाँ, ये माइनस था ना, तो ये माइनस आएगा, तो यहाँ पे ये माइनस है, तो इसको लेफ्ट में ले लो, 2 कैंसिल कर दे, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ये माइनस बाहर ले लो, तो -2 इंटू 2 तो हटा दिया हो ना, x इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस एम स्क्वायर वाई, ये आंसर है इक्वल टू 0। ठीक है, लिख लो।